हाय एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो मैं आप सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ बिकॉज मे भी हो सकता है कि हम सब लोग पहली बार मिल रहे हो, क्योंकि आप सब लोग जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और अब 11th क्लास में जाने वाले हैं। तो मेरे बारे में तो आप सबको जान लेना चाहिए बिकॉज आगे जाके मैं आप सबकी बहुत सारी हेल्प करने वाली हूँ क्लास 11th और क्लास 12th को लेकर, अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं आपको पढ़ाती हूँ ज्योग्राफी, मेरा मेन सब्जेक्ट है। बट मैं ह्यूमैनिटीज से लेकर सारी चीज़ों को, ह्यूमैनिटीज में आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो सारी गाइडेंस जो मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप क्लास 10th के बाद ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं, आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें क्या बनाना चाहिए जिससे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जो है मेरी खुल जाए, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लेते हैं 11th 12th में कि आगे जाके जब क्लास 12th के बाद उनको ग्रेजुएशन करनी होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। क्लास 12th के बाद जो वो अपना मन पसंदीदा कोर्स करना चाहते हैं उसमें उनको पता चलता है कि यार जो सब्जेक्ट उनको चाहिए था वो तो उन्होंने लिया ही नहीं, जिसकी वजह से जो उनका एक ड्रीम था वो शैटर्ड हो जाता है। जो उनका सपना था कि मुझे ये ग्रेजुएशन करनी है और ग्रेजुएशन के बाद मुझे ये बनना है, वो सारी चीजें जो है शैटर्ड हो जाती है। एंड आई डोंट वांट कि आप सबका जो है सपना टूटे, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम कि आप जो है थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करें कि क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट मैं आगे जाके क्या कर सकता हूँ, क्या ह्यूमैनिटी स्टूडेंट का कोई फ्यूचर नहीं होता क्या? बिकॉज ये सारे जो है मिथ्स है जो बना रखे हैं कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट तो वीक स्टूडेंट्स चूज करते हैं, ह्यूमैनिटीज तो बस वो बच्चे लेते हैं जो कि फेल हो जाते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी मिथ्स, बट हम उन मिथ्स को यहाँ पे बस्ट करने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट, ह्यूमैनिटीज एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि आपके बहुत सारे दरवाजों को खोल देती है, ठीक है? तो आप जो है यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट से इस वीडियो को देखना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारी चीजें आपको ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बारे में पता चलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यार आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं ह्यूमैनिटीज में जो कि आप चूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन तो मैं बाद में बताऊंगी कि बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या हो सकता है, बट सब्जेक्ट्स क्या क्या है। देखो, जो ह्यूमैनिटीज में आपका ना हिस्ट्री आ जाता है, जिसमें आप पुराने इवेंट, सिविलाइजेशन, कल्चर के बारे में बात करते हो। हिस्ट्री बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, ओ माय गॉड, दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट। आपको पता है बहुत सारे जो आगे जाके आईएएस करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस को तो हमेशा अपने ऑप्शन में रखते ही रखते हैं। तो अगर आप इन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हो, इंटरनेशनल रिलेशन को समझना चाहते हो, आगे जाके आईएएस, आईपीएस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो, तो पॉलिटिकल साइंस को अपने कॉम्बिनेशन में रखना एक वाइज चॉइस रहती है। वहीं पर अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, देखो यार मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ तो मेरे लिए तो ज्योग्राफी मेरा फेवरेट है ही। सो ज्योग्राफी ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, कम बच्चे लेते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इसका भी आगे जाके काफी अच्छा स्कोप है। क्योंकि अब भेड़ चाल में क्यों जाना है, कुछ अलग चूज करते हैं ना, जहाँ पे थोड़ा रास्ता क्लियर हो, जहाँ पे जो कंपटीशन थोड़ा कम हो। सो ज्योग्राफी इज वन सच सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी में कंपटीशन कम है, सीट्स भी कम है, तो कम सीट्स के हिसाब से कंपटीशन भी ज्यादा है। बट ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे, साइंस वाले बच्चे ज्योग्राफी लेते हैं, जियोलॉजी लेते हैं, है ना। वहीं पर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स के वो भी इकोनॉमिक्स लेते हैं और ह्यूमैनिटीज वाले भी इकोनॉमिक्स लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि ह्यूमैनिटीज वाले नहीं ले सकते हैं। वहीं पर साइकोलॉजी, जो जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने में, है ना, मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ने में, आगे जाके साइकोलॉजिस्ट बनने में, और बहुत सारी चीजें हैं यार। गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारी है साइकोलॉजी में। तो ये भी एक ऐसा फील्ड है जो कि आजकल काफी ज्यादा लोग जो है ऑप्ट कर रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी, इसमें आप सोसाइटी, कल्चर, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बात करते हो। अगर हम आईएएस के ऑप्शनल की बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो सोशियोलॉजी को ऑप्ट करते हैं अपने ऑप्शनल में, है ना। वहीं पर अगर हम बात करें फिलोसफी, ये भी एक सब्जेक्ट है, बहुत कम बच्चे लेते हैं, बट इसमें आप आइडियाज, एथनिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजों के बारे में बात करते हो। तो ये कोर सब्जेक्ट्स है। कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ अब डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल यू हैव सम एडिशनल ऑप्शंस ऑल्सो जो कि आप चूज कर सकते हो।
जैसे बहुत सारे स्कूल्स फाइन आर्ट्स ऑफर करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होम साइंस ऑफर करते हैं, बहुत सारे स्कूल लीगल स्टडीज, मीडिया स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, ये भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं, बहुत ही सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन लेते हैं और नॉर्मली ये स्कूल फिजिकल एजुकेशन भी ऑफर करता है। और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और आप कह सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये भी कुछ ऑप्शंस है जो कि स्कूल्स आजकल ऑफर कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है जो कि आप इनमें से आप चूज कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि मैम कॉम्बिनेशन बता दो कि मैं कितने सब्जेक्ट्स लूँ और कौन कौन से सब्जेक्ट्स लूँ आपके हिसाब से, कि जिससे मेरे पास फ्यूचर में रास्ते खुले रहे, ज्यादा से ज्यादा रास्ते जो है मेरे लिए, जर्नी जो है मेरी आसान हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे कि मैम कॉम्बिनेशन मैं चूज कैसे करूँ, तो पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन बताती हूँ, उसके बाद आपको क्या चीज सोचकर इनमें से कोई कॉम्बिनेशन चूज करना है वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो बच्चे पहला कॉम्बिनेशन जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है दैट इज बच्चे हिस्ट्री लेते हैं अपनी क्लास 11th में, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं और इंग्लिश लेते हैं, 1 2 3 4। बट मैं बोलूंगी कि हमेशा जो है 5 सब्जेक्ट ले लीजिए, बेटर रहता है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और एक और सब्जेक्ट अगर आप एडिशनल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। वरना ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपने 3 अपने डोमेन ले लिए, हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया और एक लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए। लैंग्वेज एक से काम चल जाता है यार, एक ही लैंग्वेज आपके पास है ना, ये नहीं कि इंग्लिश हिंदी ले लो, एक ही लैंग्वेज भी होती है तो भी काम चल जाता है। तो इसमें इन्होंने क्या कर लिया, ये जो है सबसे बेस्ट किसके लिए होता है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, लॉ में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में जाना चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। अगला कॉम्बिनेशन होता है कि आप साइकोलॉजी ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, पॉलिटिकल साइंस आप ले लो, ये उनके लिए बेस्ट है जो आगे जाके साइकोलॉजी में करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, एचआर की फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे जाके एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए एमबीए करना चाहते हैं, काउंसलिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं। सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर दो स्टूडेंट्स। वहीं पर अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन 3 है जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है एंड पॉलिटिकल साइंस है, इसमें आप इंग्लिश जरूर, इंग्लिश तो यार जोड़ ही लो, लैंग्वेज तो आपको एक ना एक लेनी ही है, लैंग्वेज आप सबके साथ जोड़ सकते हैं। ये वाला भी कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, इसमें 4 डोमेन है और एक लैंग्वेज है। तो ये भी सिविल सर्विसेज और अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बेस्ट रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो यार आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, अगर ये आपने 3 चीजें कर ली ना, हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये 4 चीजें पूछी जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स। चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, ये 4 चीजें स्टैटिक जीके में, करंट अफेयर्स में, ये 4 चीजें जो आपकी परफेक्टली पूछी जाती है ना। तो आपने अगर ये 4 चीजें पहले से ही पढ़ ली तो आगे जाके आपको तो कभी दिक्कत ही नहीं आनी है ना। वहीं पर अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन 4, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से जो आपका मन करे, और पॉलिटिकल साइंस। अब आप बोलोगे मैम आपने ये मैथमेटिक्स क्यों डाली? बच्चे ये मैथमेटिक्स मैंने उन बच्चों के लिए डाली है बिकॉज बहुत सारी ह्यूमैनिटीज के बच्चे मैथ्स लेते हैं बिकॉज क्लास 12th के बाद ना अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो मैथ्स मांगी जा रही है हर जगह इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। सो मैं बता रही हूँ पहले से, अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, इकोनॉमिक्स वाली फील्ड में जाना है, स्टैटिस्टिक्स वाली फील्ड में जाना है, आगे जाके आप मैनेजमेंट स्टडीज करना चाहते हो और फाइनेंस का कुछ करना चाहते हो, ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंस, डेटा एनालिसिस, बिजनेस मैनेजमेंट, इन सभी में मैथ्स कंपलसरी मांगा जाता है। सो एक मैथ्स अगर आप एक एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हो ना तो ट्रस्ट में आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मैथ्स ले लो या अप्लाइड मैथ्स ले लो, रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं। तो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे मैम मैथ्स से तो अभी हम छुटकारा पाकर आए, अब आप और मैथ्स घुसा दो, ठीक है, उन बच्चों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मैथ्स लो बिकॉज आप परेशान ही होगे, एक सब्जेक्ट के चक्कर में बाकी सारे सब्जेक्ट्स अपने खराब करोगे। बट जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं और ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं तो मैं उनको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि मैथ्स के टच में रहो और मैथ्स लो बिकॉज आगे जाके आपके बहुत सारे रास्ते मैथ्स की वजह से खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं मैथ्स की वजह से, ठीक है। तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, चलो वो वाली बात बाद में बताती हूँ, पहले ये वाला देख लो। तो अगर आपको लॉ करना है, जुडिशियरी में जाना है, पब्लिक पॉलिसी में जाना है तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब आपने एक चीज क्या नोटिस करी, सबसे ऐसा एक सब्जेक्ट जो कि हर कॉम्बिनेशन में रिपीट हो रहा है वो है आपका पॉलिटिकल साइंस। मतलब मैम पॉलिटिकल साइंस मतलब लेना ही लेना है क्या? तो मैं तो बोलूंगी कि यार यस, पॉलिटिकल साइंस आप रखो,
ठीक है, सोर्सेज भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप सोच समझ के लो ना यार, मेरे पास यूट्यूब पे पढ़ाई करने के ऑप्शंस भी हो, मेरे पास अगर मुझे कोई बैच लेना है तो भी मेरे पास ऑप्शंस हो, पता चला ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जहाँ पे मेरे पास पढ़ाई करने के लिए कोई ऑप्शन ही ना हो, ठीक है, वो तब केस में लो जब आप सीरियसली हो कि मैं आई एम श्योर कि मुझे सोशियोलॉजी में ही कुछ करना है, आई एम श्योर कि मुझे साइकोलॉजी में ही कुछ बनना है, तब आप वो ऑप्शंस ले सकते हो। बट इफ वो अभी आप यू हैव नॉट डिसाइडेड येट, तो एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन ये बनता है कि आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री ले लीजिए, हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री ले लीजिए, और ज्योग्राफी में अगर इंटरेस्ट है तो ज्योग्राफी ले लीजिए। ज्योग्राफी भी काफी प्यारा सब्जेक्ट है यार, काफी इजी है, हिस्ट्री से कंपेयर करोगे तो इजी है, ज्योग्राफी समझने वाला है, समझ के लर्न हो जाता है। अगर आपको हिस्ट्री मुश्किल लगती है सो यू कैन गो फॉर ज्योग्राफी। और अगला सब्जेक्ट जो आप ले सकते हो, इंग्लिश तो आपको लेना ही लेना है, इंग्लिश लैंग्वेज जरूर लीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज जरूर लीजिएगा। और आप क्या ले सकते हैं, अब इट डिपेंड्स, आप मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स भी आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। अदरवाइज आप जो एक और सब्जेक्ट है जो काफी ज्यादा लिया जाता है, बच्चे लेते हैं, ये तो देखो तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा बच्चा लेता है, इंग्लिश तो लैंग्वेज होगी, ये तो लैंग्वेज होगी, बट और कोई डोमेन अगर कोई बच्चा लेता है तो आप ले सकते हो, सोशियोलॉजी ले सकते हो, सोशियोलॉजी बेस्ट रहेगा। अगर मैथ्स, एक मैथ्स सोशियोलॉजी में से कोई आप एक ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। साइकोलॉजी भी ले सकते हो आप, साइकोलॉजी। तो अब ये यार आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सा लेना चाहते हो, इन तीन में से आप एक अपनी चॉइस। तो मैं तो ये बोलूंगी 1 2 3 4 5, 5 तो आपको लेने ही है कि 4 ऐसे डोमेन हो और एक लैंग्वेज हो, 4 डोमेन हो, एक लैंग्वेज हो, मतलब 5 सब्जेक्ट आप पढ़िए, मैं तो ये बोलूंगी। बहुत सारे स्कूल्स वाले जो 3 दे देते हैं, वो दे देते हैं, बट 2 लैंग्वेज दे देते हैं, डोमेन सिर्फ 2 ही देते हैं पढ़ने के लिए, बट नहीं, मैं बोलूंगी 4 डोमेन लीजिए और एक लैंग्वेज लीजिए। कंजूसी मत कीजिए, आगे जाके दिक्कत आती है फिर अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने में, ग्रेजुएशन में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम दोगे उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप ये चूज करिए वही, पर अब आपको चूज कैसे करना है, तो यार सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, मैंने बोला ना कि आपको हिस्ट्री पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, ये एक चीज यहाँ पे रह गई, इकोनॉमिक्स यार, इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो सॉरी, इकोनॉमिक्स भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, वन ऑफ दैट मोस्ट ट्रेंडी सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आपको हिस्ट्री नहीं पसंद ना, इकोनॉमिक्स लगा लो, ज्योग्राफी नहीं पसंद ना, इकोनॉमिक्स लगा लो, इकोनॉमिक्स जरूर लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इनका, बहुत आगे अच्छा स्कोप है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में से जो आपका मन करे, मैथ्स ले सकते हो, ये बेस्ट सब्जेक्ट्स है, इनमें से आप कोई अपना 5 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड आपको क्या चूज करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। सेकंड चीज आपको जो कंसीडर करनी है, आपका करियर गोल, आपको आगे जाके लॉयर बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो इन सारी चीजों को देखकर आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड कीजिए। थिंक अबाउट कॉलेज एडमिशन, कॉलेज एडमिशन के बारे में भी सोचो यार, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिनमें पर्टिकुलरली क्या चाहिए होता है, मैथमेटिक्स चाहिए होता है। जैसे इकोनॉमिक्स, मैंने बोला ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो मैथ्स चाहिए, तो मैथ्स पहले से ही लो, फिर एंड में जाकर दिक्कत आती है, तुम परेशान हो जाते हो कि मैम हमारे पास तो मैथ्स ही नहीं, हमें तो आज पता चला है कि मैथ्स भी चाहिए होता है। सो मैथ्स आप लीजिए, ठीक है। और इवन इफ यू आर अनश्योर, पिक सब्जेक्ट्स दैट प्रोवाइड मल्टीपल कैरियर ऑप्शन। अगर आपको अभी पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो अपना ओपन माइंड रखिए, ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करिए जो कि आपको मल्टीपल करियर ऑप्शंस में जाने को अलाउ करता है। और वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात कर रहे हो कि मैम क्लास 11th की पढ़ाई हम कहाँ से करें, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे सोर्स से जुड़ जाए और वहां से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, तो यार मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, हमारा जो न्यू बैच है दैट इज उद्भव बैच, ठीक है। उद्भव दिवस था, उद्भव दिवस पे ये बैच लॉन्च हुआ था, बैच का नाम विजय बैच है, ठीक है। उद्भव दिवस पे ये लॉन्च हुआ था, अगर आपने अटेंड किया था वो इवेंट तो यहाँ पे क्लास 11th का बैच लॉन्च हुआ है। ये आर्ट्स डोमेन है, यहाँ पे मैं ज्योग्राफी, आशीष शर्मा मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, यहाँ पे अनीता मैम आपको क्या पढ़ाने वाली है, हिस्ट्री पढ़ाती हैं, यहाँ पे आप देखोगे मोइन सर आपको जो है पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ पे अमान सर आपको इकोनॉमिक्स जो है पढ़ाते हैं। तो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो आपके लिए ये बैच जो है बेस्ट है आर्ट्स डोमेन के लिए। और अगर आप इसको मैक्सिमम डिस्काउंट पे लेना चाहते हैं तो आपको अड्डा 24/7 की ऐप या फिर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाके इसको परचेज करना होगा। और परचेज करते वक्त आप कूपन कोड जो यूज कर सकते हैं वो है उबाश, दैट इज UBASH,
UBASH उबाश। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार दिखाना चाहूँ कि मैम ले कैसे सकते हैं, तो आपको अडा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है, अडा 24/7 की वेबसाइट या फिर ऐप पे जाना है, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, आपको यहाँ पे जाना है स्कूल K-12 पे जाना है, क्लास 11th पे जाना है, क्लास 11th पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको विजय बैच दिखाई दे रहा है, ये रहा आर्ट्स डोमेन का, साइंस डोमेन के भी है और बाकी डोमेन्स के भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे अगर आप कूपन कोड लगाते हैं UBASH यहाँ पे लगाए तो आपको कितने का पड़ रहा है ये यार, यहाँ पे एक मिनट, UBASH अभी ना यहाँ पे कुछ ASHI 40 लगा के देखते हो यार, अगर ये वाला चल रहा है तो ये वाला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे ना अभी क्योंकि ये सेल रोल बैक हो रही है, अभी सेल लगी हुई थी तो इसलिए यहाँ पे अभी कूपन कोड जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, क्योंकि अभी मेरे को मैसेज आया था कि सेल रोल बैक के प्रोसेस में है, सो इसलिए यहाँ पे अभी कूपन कोड जो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज आप कौन सा यहाँ पे उबाश या फिर ASHI 40 दोनों में से यहाँ पे कोई सा भी कूपन कोड लगाओगे ना चल जाएगा। तो मैं दोनों ही लिख देती हूँ, एक आपका कूपन कोड है उबाश, ये लगा के देख लेना, अगर ये नहीं लगता तो यू कैन ट्राई ASHI 40 एज वेल, ASHI 40 भी ट्राई कर सकते हो, दोनों जो है आपके यहाँ पे कोई ना कोई लग जाएगा। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी जो सेल रोल बैक हो रही है इसलिए नहीं लग पा रहा है, वरना मैं आपको दिखाती। आपको जो बैच अभी कितने का पड़ रहा है, बैच अभी आप देख रहे हो अभी आपको इतने का ही पड़ रहा है 5478, इसमें सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, क्लास 11th पूरी पढ़ाई जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो इतने प्राइस में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। और ये प्राइस कब आएगा आपका, कूपन कोड लगाने के बाद आएगा, अभी क्योंकि दिख नहीं रहा है, अभी ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, बट ये प्राइस आपका तभी आएगा जब आप ASHI 40 या फिर उबाश कूपन कोड लगाएंगे। वहीं पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है, कुछ चीज पूछनी है, सो यू कैन मेल मी ऑल्सो, माई मेल ID इज ashi.sharma@adda247@adda247.com, दिस इज माई मेल ID, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अगर कोई कंफ्यूजन आती है, अब तो हमारा साथ एक साथ ही रहेगा, बहुत टाइम तक हमें साथ ही में रहना है, 11th 12th दोनों साल जो है बढ़िया तरीके से मचा देंगे और आपको एक बढ़िया कॉलेज में जो है पहुंचा देंगे, वो टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस आपको ट्रस्ट करना है, धीरे धीरे ट्रस्ट होगा यार, अभी तो जाना ही है हमने एक दूसरे को। तो आप सभी को कैसी वीडियो लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या जानना चाहते हो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बारे में, वो भी आप प्लीज मुझे इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।